तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी इस नई कहानी राजा और रानी और बकरे की कहानी में। क्योंकि हम आज आपको बताने वाले हैं राजा और रानी और बकरे की कहानी के बारे में। तो शुरू करें उससे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो कहानी को शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा था जिसे एक मुनि ने प्रसन्न होकर जानवर, कीट, पतंग और पक्षियों की बोली समझने का वरदान दिया था। लेकिन एक शर्त भी थी कि यदि राजा ने किसी को ये भी इसके बारे में बताया तो राजा की उसी के क्षण मृत्यु हो जाएगी। एक रात की बात है, राजा और रानी के साथ रात्रि का भोजन कर रहा था। अचानक राजा ने देखा दो बड़े कीट मतलब दो बड़े पक्षी आपस में बात बहुत चींटी जो काले रंग की होती है और अक्सर अंग्रेजी में जी से लिखी जाती है, राजा और रानी की थाली के बीच में घूम रही थी। राजा को उत्साह हुआ कि जरा सुने ये क्या चींटियाँ बात कर रही है। चींटा चींटी को उससे कह रहा था कि अरे चींटी, तूने रानी की थाली से चावल का दाना उठाकर राजा की थाली में क्यों डाल दिया? यह रानी को पाप लगेगा, चढ़ेगा। राजा को अपनी जूठा खिलाने का हट पगले। पति पत्नी में जूठा खिलाने से पाप थोड़ी चढ़ता है, प्यार बढ़ता है, चींटी बोली। यह सुनकर राजा को बड़े जोर से हंसी आई और राजा हटहटाकर हंसने लगा। राजा को यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि इतनी छोटी सी चींटी में इतनी समझ कहाँ से आई, छोटी सी समझ कहाँ से आई। राजा को हंसते देखकर रानी सोच में पड़ गई कि वह बात राजा को बड़ी हंसी आ रही है। अरे बड़ा खिलखिला रहे हो, हंस रहे हो, जरा हमें भी बताइए ना, क्या बात हुई? नहीं रानी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसी ही हमें भी बता दीजिए, हम भी थोड़ा हंस लेंगे। वैसे ही आपकी माँ हमारा जीना वैसे ही दुश्वार कर रखा है। नहीं नहीं, बस ऐसे ही हंसी आ गई थी, कुछ खास बात नहीं है। अरे ऐसे ही तो आनी है तो हमें क्यों नहीं आ रही? सत्य क्यों नहीं, आप हमें देखकर हंसे थे ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको देखकर मैं कैसे हंस सकता हूँ? हमें देखकर आप कभी खुश हुए भी हैं? तो जैसे देख के इतना प्रसन्न हो रहे थे उसी का नाम बता दीजिए। अरे कुछ भी नहीं रानी साहिबा, आप तो बस पीछे ही पड़ गई। कोई बात नहीं, आप भोजन कीजिए। अब तो आप ऐसे ही कहोगे। रानी नाराज होकर खाना अधूरा छोड़कर चली गई। राजा का मन भी खाना खाने का नहीं रहा, लेकिन राजा को शर्त से बंधा था कि वह उसकी भाषा ज्ञान के बारे में किसी को नहीं बता सकता। आज की बात होती है तो कुछ झूठ बोलकर सच बता देते, लेकिन उस समय झूठ नहीं बोलते थे, खासकर राजा या पढ़े लिखे व्यक्ति। राजा अपने वस्त्र बदलकर जब रात रानी के कमरे में जाते हैं तो देखा कि रानी मुंह फुलाकर अपना मुंह दूसरी ओर करके लेटी हुई थी। राजा ने जब रानी की बात करने का प्रयास किया तो रानी भड़क गई। सबसे सामने मेरी इज्जत कर दी, आप अब बड़ा प्यार जता रहे हो। अरे रानी, हमें क्षमा भी कर दो, पर बात ही ऐसी थी कि हम आपको नहीं बता सकते। अच्छा, अब ऐसी बात भी होने लगी जो आप हमें नहीं बता सकते। क्यों व्यर्थ हट कर रही हो? छोड़िए बातों को। अच्छा, हट भी मैं ही कर रही हूँ। इतनी ही बात है तो आप बता क्यों नहीं देते कि ये बात है? आप नहीं समझ पाएगी रानी, छोड़िए ना, इतनी सुंदर रात है। हटो, छूना मत मुझे, कोई आवश्यकता नहीं है। उसी के पास जाइए
जिसकी याद में इतना प्रसन्न हो रहे हो। मैं भी जिंदगी जिद करती हूँ ना। आप बात को गलत समझ रही है, ऐसे कोई बात नहीं है। अच्छा, जैसा आप सोच रहे हो वो तो बस छोटी सी ही बात है। इसलिए राजा और रानी की बात का बतंगड़ बनने लगा। अरे छोड़िए जी, आपके सारे छोटे छोटे बातें हमें ज्ञान देती है। अरे अब तुम पुरानी बातें लेकर मत बैठ जाओ, मुझसे बात मत करो। अब तक मुझे सच सच नहीं बताए तो आखिरी माजरा क्या है। अच्छा ये बात हो गई, अभी हट पे आने लग गए। राजा के समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, तो उसने सोचा कि चलो थोड़ी नाराज़गी ही तो है, कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। लेकिन अगली सुबह भी रानी के मुंह में सूजन कम नहीं हुई। राजा ने बातचीत का किनारा प्रयास किया, किंतु प्रलोभन किया, पर रानी नहीं मानी। रानी के दिमाग में शक घर कर गया था। राजा जितना समझने का प्रयास करता, बात उतनी ही बिगड़ती जा रही थी। रानी का हट बढ़ता ही गया। अपनी बात मनाने को रानी ने खाना पीना छोड़ दिया। 1 सप्ताह हो चुका था। रानी का स्वास्थ्य भी कमज़ोर हो गया था। राजा के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति आ गई। या तो रानी की सारी बात बता दे तो अपनी मृत्यु का आमंत्रित कर दे, फिर यह प्राणियों का रानी के ऐसे तड़पाते दे। राजा ने रानी का मनाने के लिए लाख प्रयास कर दिए, पर रानी को हंसी का कारण समझाने चाहते थे। आखिर थक हार राजा ने रानी का अंतिम बार पूछा कि रानी, मैं वो बात बताने को तैयार हूँ, परंतु तब तक बात आप जान ले, इससे प्राण बड़ा भयंकर होगा। परिणाम बहुत भयंकर होगा। मैं मर रहा हूँ, इसमें बुरा क्या हो सकता है, मत बताओ। रानी, इस बात को लेकर बताने में जीवन पर संकट मेरे जीवन पर संकट आ सकता है। रानी को लगा कि राजा ब्लैकमेल करना चाहता है। रानी व्यंग करते हुए बोली, राजा के प्राण को संकट, तो वो भी एक छोटी सी बात बताने पर, फिर तो मेरा ही प्राण त्यागना उचित होगा। अपनी बात अपने पास ही रखिए, मेरे लिए थोड़ा सा विष मंगा दीजिए। अब तो जीने का मन ही नहीं है राजा जी, इसलिए मरना ही उचित है। राजा के समझ में नहीं आ रहा था कि एक छोटी सी बात के लिए रानी कैसे अपने प्राण दे सकती है। उल्ट राजा ने इमोशनल ब्लैकमेल हो गया और राजा ने विषय किया कि वो रानी को सब बता देंगे। साथ ही उसने सोचा कि जब मरना ही है तो तीर्थ स्थल में जाकर प्राण त्यागने में ही भलाई है। कम से कम कुछ सिद्धत तो मिलेगी। अंत में राजा ने हार मान ली। उसने रानी को बताया कि वह बात बताने को तैयार है जिसके कारण उसे हंसी आई थी। रानी मन ही मन खुश हो तो बहुत हुई कि आखिर वह जीत गई, पर पहले रानी ने थोड़ा एटीट्यूड दिखाया। राजा ने शर्त में यह रखी कि वह बात हरिद्वार चल जाकर बताएगा। रानी ने खुशी की, चलो यात्रा भी हो जाएगी, अब तो ऐसे ही हो जाना अवसर मिला है। अंत राजा ने अपने सारे हिसाब किताब मंत्रियों को समझाकर रानी को साथ लेकर यात्रा प्रारंभ की। पुराने समय की यात्राओं में लंबा समय लगता था, अंत बीच बीच में पड़ता बढ़ाव डाल के यात्रा पूरी की जाती थी। ऐसे ही राजा और रानी के दल में यात्रा के दौरान पड़ाव डाला हुआ था।
एक बड़े खेत के किसान राजा खुले थे, शांत बैठे प्रकाश का आनंद ले रहे थे। रानी की कुरू दूर में ही बैठी थी। तभी राजा को थोड़ी दूर एक बकरा और बकरी दिखाई दिए। उन्हें देखकर राजा को फिर उत्साहित हुई कि देखिए ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। और बकरी दोनों रोमांटिक किस्म की बातें कर रहे थे। राजा को सुनने में आनंद आ रहा था। वार्तालाप कुछ इस प्रकार से थी। मेरी बकरी, तेरी आंखों में तो मुझे अपनी ही शक्ल दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि मुझे ज़मीन पर बुलाया गया है तेरे लिए। मर जावा मेरे बकरू, मुझे तो तुम्हें देखते ही पहली नज़र में प्यार हो गया था। अच्छा एक बात बता, तुम मेरे लिए क्या कर सकती है? तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ मेरी जान। तू कहे तो सही, तू कहे तो तेरे लिए आसमान से तारे तोड़कर ला दूँ। अरे नहीं, आज मेरा मन हरे हरे घास खाने का मन कर रहा है। मेरे लिए लाना ले, अभी ले। कौन सी वाली? नदी के किनारे वाली या फिर उस घनी गुफा के पीछे से? तू तो मुझे कौन सी पसंद है? अरे नहीं, मेरे लिए तो वो घास ला जो कुएं के अंदर उगी रही है। वो घास आज तक किसी बकरी ने नहीं खाई है। मेरी उस मोटी बकरी की शर्त से लगी थी कि तू मेरी लिए वह घास ला सकता है। देख, आज मेरी इज्जत का सवाल है बकरू। यदि तूने मना कर दिया तो आज मैं उस ऊँट को हरा दूंगी। राजा यह वार्तालाप सुनकर मन ही मन हंस रहा था कि देखो जरा ऐसे अपनी शर्त मनवा रही है। तभी बकरा बोला, अरे जानो, कुछ और मंगा ले। कुएं के अंदर तो मैं जा सकता हूँ, पर बाहर ले आऊँगा। मैं कोई मनुष्य थोड़ी हूँ। अच्छा, प्यार करते समय डायलॉग तो बड़े आदमियों वाले मारते थे। बड़ा कह रहे थे कि आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा। अब लाओ, तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? अरे प्यारी बकरी, बात को समझो। ऐसा कैसे संभव है? मैं घायल हो जाऊंगा। मैं कुछ नहीं जानती। बकरे, अगर तू ला सकता है तो ला, वरना हमारा ब्रेकअप निश्चित है। मेरी अपनी कुछ इज्जत है। ऐसा सुनकर बकरे का मन ही मन में बहुत क्रोध आ गया, पर फिर भी बोला, मैं कुछ नहीं जानती बकरे। अगर तू ला सकता है तो ला, वरना हमारा ब्रेकअप निश्चित है। मेरी अपनी भी कुछ इज्जत है। ऐसा सुन कर बकरे को मन ही मन में बहुत क्रोध आया, फिर भी बोला, यह देख कहाँ पर है, मैं लाऊं हूँ। कुआं नज़दीक ही था। बकरी बकरे को लेकर कुएं की मुंडेर पर पहुँची और देखने लगे कि वो वाली बकरी ने बकरी को एक जोर का धक्का दिया और कुएं में के अंदर गिर गई। और बकरा बोला, साली तू समझती क्या अपने आप को? तेरे लिए मैं कुएं में घुसकर घास लाऊं? तूने मुझे क्या राजा समझा हुआ है जो अपनी पत्नी की जिद के आगे जान दे कर तुला हूँ? खा अब जी भर के घास। राजा ने जब यह सुना, पहले तो मुस्कुराया और फिर शर्म से पानी पानी हो गया। उसी क्षण उठा और रानी से बोला कि मुझे घर चलना है कि नहीं। रानी बोली, पहले तुम्हारी हंसी का कारण बताओ। राजा ने गुस्से से कहा, अब जैसे लालू कहते हैं, अब कभी कभी चलना है तो चले, नहीं यहाँ ही रहे। रानी की समझ आ गया कि अब
दाल गिरने वाली नहीं है। वो बोली, अरे आप तो नाराज़ हो गए, मैं तो मजाक कर रही थी। चलिए घर चलते हैं। नोट: पाठकों के विनम्र निवेदन है कि इस कहानी की केवल मनोरंजन के लिए पढ़ें। इसका किसी वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है और ना ही ये लेखक के अपने विचार हैं। तो कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों हमारी ये आशा रहती है कि आपको हर प्रकार की कहानियों का, हर प्रकार के ज्ञान के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया जाए। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।